प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ज्ञानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। मैं लगभग या के मैकेनिज्म को बता चुका हूँ कैसे ढंग से है। अभी हमें ये 7 ऊपर और 9 नीचे जो या के पासाएं हैं उन पे तुम ध्यान दे दो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये स्नेह की गति है, भगवत विषय स्नेह की गति क्या रूप में घूमे भगवान मार्ग पे। और लोक में जब जीव गामी होवे वो रति तो वाकई क्या पासाएं चले, अंत में वाकई क्या परिणाम में, ऊपर भगवत गति के क्या फल में, वो सब दोनों पे ध्यान दे रहे। आई होप वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ सके। देखो यहाँ इतना ध्यान रखियो, ये सब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऊपर का जो चक्र है वो सिद्धांत शास्त्र से प्रारंभ हो रहे हैं और वहाँ के जो शीर्षस्थ बिल्कुल मूर्धन्य जगह पे जो सर्कल है वो फलवाची है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। वहां से जो चलेगा वो स्नेह की गति कैसे डेवलप होगी, वही कल जो बात चल रही थी। और जाके लिए मैंने मूल ग्रंथ के संदर्भ में जो श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने बात करी वो बात मैंने समझाने को प्रयास किया कि कहीं अपने अंदर वो स्नेह के छींटा वो मैकेनिज्म कहीं बीज भाव के रूप में वर्क कर रहे हो कि नहीं, वह बात की मैंने चर्चा भी करी। हमें से फिर वो जो एक और चर्चा नहीं की वहां तक वो बात आई। वो सब कुछ आगे से लिए शामिल है। जिन लोगों को ऐसी भ्रांति भई हो कथनचित कि अंतिम आधा घंटा की चर्चा कहीं बहुत फ्रूटफुल नहीं होती, वो अपनी भ्रमणा को दूर कर लीजिए, क्योंकि सेवा और सेवा के प्रकार पे ही स्नेह की वृद्धि डिपेंडेंट है। केवल पुष्टिमार्ग को सवाल नहीं है। भारतीय दर्शन सनातन धर्म जो है केवल वाणी को जो है वो वैभव नहीं है, केवल वाणी की यहाँ चर्चा की बात नहीं है, लेकिन मन वाणी और देह तीनों एक संबद्धता में आने चाहिए। और जब तक हमारे मन की रति और बुद्धि की जो हमारे मस्तिष्क की मति और हमारे शरीर की रति संपूर्ण जागृत नहीं होगी भगवत चरणारविंद में, भगवत स्वरूप में, तब कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बात को सिद्धांत शास्त्र सु ये क्लॉकवाइज चलती भाई वो गति जो डेवलप होती भाई अपने फल रूपता पे पहुंचे। बाकी सातों पासा आए हो बहुत स्पष्ट है। बोलो फल निरोध जो है वो आपने फल बाकू फल कहो, निरोध लीला कहो, नित्य लीला कहो, वो तीनों बात एक है। नित्य लीला देह त्याग के बाद की परिस्थिति है पुष्टि भक्त की, मैं अधुना आधुनिक संदर्भ में कह रहा हूं। और निरोध लीला वो अवतार काल में ही घटित हो गई। ये बात हमको बहुत स्पष्ट कर लेनी चाहिए। ये ऐसी कोई भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि या वक्त भूतल पर रहते हुए कोई की प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध होगी, ये बिल्कुल असैद्धांतिक पक्ष बात है। या वक्त जो कुछ हो सके वो मिश्र पुष्टि के प्रवाह, जो पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि के जो 3 पक्ष हैं उनमें मैक्सिमम जो उत्तम कक्षा आ सके वो पुष्टि की आ सके, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये फल जो है ये चरम गति है, परम गति है या चरम गति है। अब आप एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद सिद्धांत शास्त्र परिचय वो वहीं से प्रारंभ हो रहा है कि जो स्नेह है वो स्नेह कैसे बढ़ेगा, भगवत विषय स्नेह हमारा कैसे परिवर्तित होएगा। स्नेह को उत्पन्न शास्त्र नहीं करे, सिद्धांत नहीं करे, इतना ध्यान कर लीजिए। स्नेह तो वर्ण के परिणाम स्वरूप बीज भाव के रूप में अंतरात्मा में स्थित है। वो सिद्धांत शास्त्र के परिचय से अब डेवलप होना शुरू होएगा। अब आके एक मांग बता दो बेटा। सिद्धांत शास्त्र परिचय, महात्म्य परिचय, भगवान महात्म्य परिचय, वो डेवलपमेंट होएगा ही। वो सिद्धांत को और शास्त्र को परिचय होगा तो महात्म्य जागृत होएगा, महात्म्य जागृत होएगा तो स्वरूप परिचय होएगा, स्वरूप परिचय होएगा तो गुण धर्म को परिचय होएगा, गुण धर्म को परिचय होएगा तो दशविधि लीला को परिचय होएगा, जो पुरुषोत्तम की दशविधि लीला है संपूर्ण भागवत में जो बताई गई और अन्य तो कोई पुराण में नहीं है। यानी श्री महाप्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ माने।
अन्यत्र कोई पुराण में सांगोपांग वर्णन नहीं है। और वाक्य बाद प्रमाण, प्रमेय और साधन, ये तीनों अपन को प्रभु ही लगने लगे, भक्त को, साधक को, और भक्ति को वहां परिपाक होने लगे, और वो भक्ति के परिपाक से फल की प्राप्ति, ये पूरी गति है। प्रमाण, प्रमेय, साधन, भक्ति परिचय और फल, या ये प्रमाण, प्रमेय, साधन यहाँ आगे एक स्टेप नीचे और फल ऊपर चलोगे। बहुत ध्यान से समझोगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो निरंतर मुझको सुनते रहे हैं, और निरंतर में मुझको सुनते रहने के बाद भी यदि कहीं अपन को ध्यान ना आता होए तो हमें दो ही तकलीफ हो सके, या तो मेरे अध्यापन में कहीं तकलीफ है, मेरे मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और या जो लोग अन्य श्रवण कियो है वो उठने के वक्त में मेरी वस्तु मुंह को अर्पण करके चले जा रहे हैं, जबकि दो ही परिणाम हो सके, नहीं तो तीसरा परिणाम नहीं आ सके, ये नहीं आ सके। क्योंकि मैं अपने ऊपर गर्व नहीं करूंगा, पर अध्ययन अध्यापन में मैंने 40 साल निकाले हैं, और मुझको दादाजी के चरणारविंद के चरण रज की कृपा से मेरे अध्यापन शैली में मुझको गौरव है, हमें कोई संदेह नहीं। नीचे के 9 मैंने गुण के लिए, यानी त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, वाक्य आधार पे मैंने 9 बताए कल। जो कुछ भी जगत को व्यवहार चल रहे हो, वह व्यवहार को नाम है सन्निपात। सन्निपात को रोगी जो हो जाए ना, वो प्रायः वाके जीवन की आशा बहुत कम रह जाए। वायु सन्निपात को आजकल के आधुनिक मेडिसिन में निमोनिया कहे हुए हैं। जहां सत्व, रज और तम तीनों को बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कफ, वात और पित्त तीनों के बैलेंस बिगड़े, और बिगड़ने के बाद वो संभल नहीं पाए, तो सन्निपात जो है वो व्यवहार है। वो व्यवहार की गति को जब अपन देखेंगे तो अहम, वो जो रति है वो काम में जा रही है, वह काम जो है वो जो यानी स्नेह है वो अहम में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले अहम सु मम और मदीय डेवलप होएगा, वासु प्रमदा। ये प्रमदा शब्द मैंने बहुत विचार पूर्वक रखा है। यहाँ स्त्री आ सकती थी, कुछ भी आ सकता तो, लेकिन प्रमदा मोह करने वाली स्त्री को नाम है। और स्त्री अपनी तारणहारी भी हो सके, वो अपन को ये भवसागर से तरने में बहुत अच्छी सहयोगिनी अर्धांगिनी भी बन सके, और या में डुबोने को सबसे बड़ा साधन भी बन सके। या बात को ध्यान रखते हुए मैंने प्रमदा शब्द कहा है, जो प्रकृष्ट मद यानी बेहोशी को जनरेट करती हो, ऐसा शास्त्र या शब्दकोश का ये अर्थ है, यानी मैंने वो प्रमदा शब्द दिया है। तो प्रमदा ग्रह, और ग्रह मैंने यानी वहां दिया है कि शास्त्र ये कहे कि गृहिणी को घर कह दो या घर को गृहिणी कह दो, बात एक ही। अगर गृहिणी नहीं है तो घर कभी नहीं बन सकते, और ये सत्य है, यथार्थ। घर अगर है, घर को अस्तित्व है, पुरुष कितना भी भयंकर अहंकारी बन जाए, वह को अपना नशा उतारना चाहिए या अहंकार को। घर अगर घर है तो वो मात्र गृहिणी सु है, केवल स्त्री सु है, अर्धांगिनी। दैट्स ऑल। आत्मजा, उद्यम, जीविका, धन संपत्ति, विकास, समृद्धि, और वाक्य बाद कामना, विषय भोग, लालसा और अतृप्ति। या में एक पद शब्द रहे जो लालसा के बाद लिप्सा और लिखो। लालसा कहवे बहुत तीव्र कामना को, अभिलाषा को, और लिप्सा कहवे वाक्य लिंजरिंग वासना को। तो बहुत साधु भोजन अपन करें तो थोड़े देर तक वह स्वाद अपनी जिह्वा पे, कंठ में बने रहे। कभी कभी स्वादु भोजन करके एक आधा मिनट को गैप देके दूसरों को और नहीं खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुरमा है, यानी जो भोजन को टेस्ट करना जानता होए, वह कोई यदि भोजन को वही सही आस्वादन लेना हो, तो भोजन का एक और जो खा रहे हैं बड़ा अति स्वादु भोजन को, के बाद कम से कम 30-40 सेकंड को विश्राम देना चाहिए, ताकि तुम सही आस्वादन को पहचान सको।
पेट भरने वाले ये नहीं कर पाए, पर आस्वादन लेने वाले जरूर कर पाए। ख्याल आया कि यानी अंग्रेजी में दो शब्द है, एक गुरमैंड, वो कहें जो पशु की तरह भोजन करते हो, और एक फ्रांस यानी फ्रेंच भाषा को आया हुआ शब्द है गुरमा। वो गुरमा का मतलब हो कि जो बहुत टेस्टफुली खा सके। ये दो शब्द हैं एक अंग्रेजी में। तो कामना, विषय, भोग, लालसा, और फाइनली आपको जो हाथ में रहे अवशिष्ट रह जाए वो रह जाए अतृप्ति। क्योंकि विषय वासना कभी पूरी नहीं होए। जब विषय वासना हवस बन जाए तब बाकी पूर्ति नहीं हो पावे कहीं। वहां के बाद जो वहां के परिणाम आवे वो क्या हमें देख लो। और वहां के बाद जो अंतिम परिणाम है वो संसार की आसक्ति में लिप्त होते भय, रोते, सिसकते, फिपकते भय कि अब ये क्यों थोड़ा सा जीवन और मिल जाए, तो ये करते करते जीवन दीपक बुझ जाए। ये अंतिम परिणाम, ये लौकिक स्नेह की लौकिक गति को परिणाम है, और वो ऊर्ध्व गति को परिणाम है। ये ऊर्ध्व और अधो परिणाम तुमने देख लिए। अब ये बात देख लो कि ऊपर वो भाव संचारक चक्र है। भाव कैसे प्रवर्तित हो गए, यानी वह को नाम भाव संचारक चक्र दिया है मैंने, और वो फर्टाइल है, एवर ग्रोइंग, यानी वो ग्रीन है। और ये तमोगति यानी तमोगति में मतलब अधोगति में परिणत होने वाला, यानी ये काले में है। प्राय शायद बात समझ के चलियो कि मैं जो कलर को चॉइस करूं वो हमेशा सिंबॉलिक यानी मीनिंगफुल होंगे। यानी ऊपर के सारे सर्कल भगवत संबंधी होने के कारण ब्लू है, नीचे के रजोगुण संबंधी होने के कारण लाल है। इन सारी चीजों पे ध्यान दोगे तो हर चीज तुमको मीनिंगफुल हमें लगने लगेगी। अब अपन टेक्स्ट पे आवे। भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि रसनीति निश्चय है, यहाँ तक अपन आ गए। ये भक्ति मार्ग की सिद्धि कर दी श्री महाप्रभु ने। क्योंकि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ये जो ग्रंथ का कैप्शन है, शीर्षक है, या शीर्षक में सबसे पहले पुष्टि शब्द है, यानी सबसे पहले पुष्टि मार्ग की सत्ता सिद्ध करी श्री महाप्रभु ने कि श्री भगवान में एक विशेष प्रकार का स्वभाव रहो भयो है। वो स्वभाव अनुग्रह करने को है, या के कारण अविहित पुष्टि मार्ग। अब मैं यहाँ अविहित भक्ति और बता दूं। विहित भक्ति वो हो गए जाके प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल अलग अलग बताए गए हुए। विहित भक्ति को प्रमाण, विहित भक्ति को प्रमेय। प्रमेय को मतलब है प्राप्तव्य, जो हमको प्राप्त करना है। या संदर्भ में जब मैं भक्ति की साधना के रूप में चर्चा कर रहे हूँ, जब मैं भक्ति को साधना के रूप में बता रहे हूँ, वह स्थिति में जो प्रमेय है वो प्राप्तव्य है। तो प्रमाण, प्रमेय यानी प्राप्तव्य, और वह को साधन वो प्राप्त कर कैसे किया जा सकेगा, वो प्रमेय है। वह को प्राप्त करने को साधन जो है वो साधन है, और वस्तु क्या उपलब्धि हो गई, ये फल है। जहां प्रमाण भी स्वयं भगवान हो जाए और जहां प्रमेय भी स्वयं भगवान हो जाए, जहां साधन है ही नहीं, क्योंकि साधन स्वयं फल में ही अंतर्निहित है, वो वहां फल में ही वो एकीकरण हो गया, वो एकात्म हो चुके है। यानी जहां प्रमाण या प्रमेय, यानी जहां प्रमाण को मतलब कि जहां शास्त्र में, जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत में भगवत लीला को दशम स्कंद में निरूपण है, वर्णन है, वो वर्णन ही प्रमाण है। वह को बताने वाले, वह प्रमाण को दृढ़ करने वाले अनेक वेद के जो वचन हैं, वो वेद के वचन प्रमाण है। वह को दृढ़ करने वाले अनेक गीता के जो वचन है, वो गीता के वचन प्रमाण है। वेद पे भगवान व्यास जी ने जो अपना चिंतन किया और उनने जिन शंकाओं को दूर किया है, उन शंकाओं को दूर करने के लिए उनने जो ब्रह्मसूत्र की रचना करी है, वो ब्रह्मसूत्र के प्रमाण है। ये प्रमाण भाग हो गया। परंतु मूलतया प्रमाण स्वयं भगवान ही है, प्रमेय भी भगवान ही है। जब को साधन वर्णन होवे, लेकिन जब को साधन जहाँ कहीं नहीं कहा गया है, और फल के रूप में जहाँ क्रीड़ा बताई गई है, वो अविहित भक्ति मार्ग कहो गयो है कि जाको रूप स्वरूप बतायो गयो हो,
जा मार्ग को स्वरूप बताया मिल रहे हो या अपन को निरूपण में, पर साधन नहीं मिलते हुए कि ये मार्ग को प्राप्त करने के क्या साधन है। मर्यादा मार्ग यानी मर्यादा भक्ति मार्ग जो है वह को प्राप्त करने के सारे साधन बताए गए हैं। उन साधनों से क्या फल होगा ये भी बताया जाए। लेकिन जहां प्रमाण स्वयं भगवान है, जहां प्रमेय स्वयं भगवान है, जहां फल भी स्वयं भगवान है, और जहां फल के बाद साधन की चर्चा है, इन अदर वर्ड्स जहां फल स्वयं साधन बन जा रहे हो, और साधन को ढूंढने पर यदि हम साधन को ढूंढना चाहें तो साधन की जगह हमको फल ही मिलेगा। या लिए या को नाम अविहित भक्ति मार्ग है। तो अविहित भक्ति मार्ग की सिद्धि श्री महाप्रभु ने कार्य बल यानी कृपा के बल वासु आधार पे करी कि जो कार्य पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट है व्रज भक्तन में, ये पुष्टि मार्ग जीवंत दिखाई दे रहे हो, समझ में आ रहे हो। देयरफॉर ये कार्य जो है बिना कारण के घटित नहीं हो सके, और यह को कारण सिर्फ भगवान को अनुग्रह है, जो एक विशेष प्रकार को स्वभाव है भगवान में। और वह अनुग्रह के भी दो पासा जो है वह में ये पासा, ये भक्ति मार्ग केवल विशेष प्रकार के अनुग्रह से मिले हैं, सामान्य अनुग्रह से नहीं मिले हैं। यहाँ तक की बात अपनी बिल्कुल साफ हो गई। आई होप कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे अपन चले। वहीं अब वाकई आगे की टेक्स्ट में श्री महाप्रभु समझा रहे हैं, ये देखो ये दो कारिका यहां पूरी हो गई। देखो आगे कह रहे हैं श्री महाप्रभु द्वौ भूत सर्गौ। ये द्वौ भूत सर्गौ जो है ना, ये गीता का वचन है। ये द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् द्वौ भूत सर्गौ, या लोक संसार में पंच महाभूत को जो देह धारण करके आ रहे हैं, ऐसे दो प्रकार के दो बताए हैं, एक दैव और एक आसुर। वह दैव को जो है वो विस्तार पूर्व में कह भी हो गया है, और अब ये बात उनको आगे आसुर समुदाय की जो है सारी व्यवस्था बता रहा हूँ, वो सुनो। तो स्वयं भगवान के शब्द में ये दो मार्ग और पृथक हो जा रहे हैं। पुष्टि मार्ग की बात आ गई, और वाक्य साथ ही इट गोज अनसेड के जो मार्ग है वहां पे चलने वाले जो जीव हैं वो भी तत्प्रकार के अलग हैं। पुष्टि मार्ग पे चलने वाले पुष्टि मार्गीय जीव, दैव मार्ग मर्यादा मार्ग पे चलने वाले मर्यादा मार्गीय जीव, और लोक मार्ग प्रवाह मार्ग पे चलने वाले प्रवाह मार्गीय जीव, ये तीनों पृथक हो गए। तो भगवान के शब्दन में ठाकुर जी इतना ही कह रहा, महाप्रभु इतना ही कहना चाह रहे हैं कि द्वौ भूत सर्गौ इत्युक्ते प्रवाहोपि व्यवस्थिता। यहाँ पहले क्योंकि पुष्टि प्रवाह पहले कही है, शीर्षक में प्रवाह शब्द आ रहे हो ना, यदि यहाँ प्रवाह मार्ग की सिद्धि कर देनी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। तो द्वौ भूत सर्गौ ये गीता का वचन है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के अलग कर दो वकु 16:6 इति उक्ते, क्योंकि श्री भगवान की ये उक्ति है, या उक्ति के कारण प्रवाहोपि यानी प्रवाह मार्गो अपि व्यवस्थित, प्रवाह मार्ग की व्यवस्था भी हमको समझ लेनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि वेदस्य विद्यमानत्व, शब्द बिल्कुल क्लियर करके चलियो, और अपने अवधान को ध्यान को बिल्कुल जागृत करके रखियो। मैं बहुत रिपीटेशन में नहीं जा रहा। सो मेक योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ अवेयर। ओके, तो प्रवाह मार्ग की यहां सिद्धि कर देनी श्री भगवान की गीता के शब्दन में। अब कह रहे हैं कि वेदस्य विद्यमानत्वात्, श्री महाप्रभु ने एक बहुत टॉल स्टेटमेंट यहां दिया कि संपूर्ण वेद जो है, संपूर्ण वेद में, वेद को पूर्व भाग जहां कर्म की व्यवस्था बताई गई है, वेद को उत्तर भाग जहां ज्ञान की व्यवस्था बताई गई है, ये दोनों व्यवस्थान को बताते हुए, निर्देश करते हुए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ये वेद में जो दोनों प्रकार के विभाजन हैं, ये दो प्रकार के उत्तम और जो निम्न कक्षा के जो दैवी जीव हैं, निम्न कक्षा के दैवी जीव प्रायशः कर्म मार्ग में प्रवृत्त होंगे, उनमें भी कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने वाले जो निम्न कक्षा के दैवी जीव हैं, वो दैवी जीवन में कर्म करने वाले में
जो केवल निष्काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो ही निम्न कक्षा में आवेंगे। वास के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो अधम कक्षा को जाएगा। जो सकाम कर्म करने वाले हैं अथवा जो राग द्वेषसु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यसु प्रेरित होते भय या पीड़ित होते भय जो कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसे लोग जघन्य कक्षा के हैं। या ये निम्न, अधम और जघन्य ऐसी तीन कोटि हैं। और जघन्य कक्षा के लोग जो कर्म केवल राग द्वेष करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, वो जीवात्माएं मात्र प्रलय के समय में ही भगवान में लीन हो पावे, तब तक उनको भी संसरण करना पड़े। Therefore, मैं यहाँ ये कह देना चाह रहे हूं कि जैसे पुष्टि प्रवाह और मर्यादा में प्रथम मार्ग जो पुष्टि मार्ग बताया, वो पुष्टि मार्ग के भी दो पेटा विभाग फिर करे, शुद्ध और मिश्र। Am I clear about it? पुष्टि के दो पेटा विभाग करे, एक शुद्ध पुष्टि और एक मिश्र पुष्टि। ऐसे ही मर्यादा में भी एक शुद्ध मर्यादा और एक मिश्र मर्यादा, ऐसे ही प्रवाह में भी एक शुद्ध प्रवाह और एक मिश्र प्रवाह, ऐसे चलेगा। Therefore, जो शुद्ध कर्म करने वाले मर्यादा मार्ग के जो शुद्ध कोटि के जीव हैं, वो केवल विशुद्ध भगवद आज्ञा मान के निष्काम कर्म में प्रवृत्त होकर के और कर्म को साक्षात विष्णु को, कृष्ण को स्वरूप मान करके उतर जाएंगे। अंत में उनको यज्ञ रूप में भी विष्णु के दर्शन होंगे होंगे और होंगे। वो शुद्ध कोटि है। और जो सकाम कर्म इत्यादि करने में जो अधम और जघन्य कक्षा वाले हैं, वो मिश्र पुष्टि में, वो मिश्र मर्यादा में चले जाएंगे, इंटर कॉम्बिनेशन से। मैं दो बात कह रहा हूं, डोंट मिस्टेक कि हमें तीसरा विभाजन वो हमें अनुकार है, पर ये मर्यादा की व्यवस्था है, ऐसे ही प्रवाह की व्यवस्था। इज इट क्लियर? अब आगे चले अपन। तो वेदस्य विद्यमानत्वान, महाप्रभु कह रहे कि वेद विद्यमान है। बहुत सीधी सी बात है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो करने वाले ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या है? भगवान वेद प्रकट कर रहे हैं, गोज ऑब्वियस कि वेद को फॉलो करने वाली कहीं मार्यादिक सृष्टि भी है। सो देयरफॉर पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्गीय जीव, प्रवाह मार्ग और प्रवाह मार्गीय जीव, एंड देयरफॉर मर्यादा मार्ग और मर्यादा मार्गीय जीव। पहले पुष्टि शब्द को संकीर्तन किया, यानी नाम उच्चारण किया। टेक्निकली संस्कृत शास्त्र के अभ्यास करने के सिस्टम में जाको नाम से निर्देश किया जाए, वही को टेक्निकल पारिभाषिक नाम है, वह शब्द है संकीर्तन करनो। नाम कहनो कोई चीज को, वह को नाम दूसरा नाम है, वह को संकीर्तन करना। या को एक और पारिभाषिक नाम है उद्देश्य। अगर कोई चीज को उद्दिष्ट करके कोई चीज कही गई है तो उद्दिष्ट का मतलब है नाम कह के कहो गयो। ठीक है, चलो अब ये तीन चीज यहां स्पष्ट हो गई। पहले पुष्टि कही तो पुष्टि की बात, प्रवाह कही तो प्रवाह की बात, और मर्यादा की बात। अब कह रहे हैं कि कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मत भक्ता इति रणा। अब यहां से एक बात समझो, पहले दो श्लोक तक सबसे पहली कारिका में पहला जो तत्वबोध, जहां तत्व चिंतन को विषय है, तुम्हारे सबन के लिए कह रहे हैं। भारतीय अपने सनातन धर्म के सनातन जो चिंतन है वाद दृष्टि से अगर कहूंगा तो वाको नाम है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में जो श्लोक आवे, जहां दर्शन शास्त्र कहे जा रहे हो, दर्शन फिलोसॉफी बताई जा रही है, उन श्लोकन को कारिका कहे जाए, उनको श्लोक नहीं कहे जाए। टेक्निकली सामान्य निरूपण में जो लाइन्स आवे, पंक्ति, जब को अपन के लाइन्स अंग्रेजी में जो पंक्ति है, वो सामान्य निरूपण में जिनको पंक्ति कहे जाए, दर्शन शास्त्र की निरूपण में जो लाइन लिखी जाए उनको फकीका कहे जाए। अब जब स्क्रीन पे लिख दो, इज इट क्लियर? अब अपन आगे बढ़े। तो पहली कारिका जो है वहां में पुष्टि प्रवाह मर्यादा कहने की प्रतिज्ञा करी श्री महाप्रभु ने, और ये डिक्लेयर किया कि मैं इनको चार विभाजन, चार एनालिसिस के मेरे चार जो बिंदु हैं, उन चार बिंदुओं से मैं सारी बात को स्पष्ट करूंगा ताकि कोई संदेह नहीं रहे। वाकई बात
दूसरी कारिका के उत्तरार्ध में जाकर के पुष्टि मार्ग की यानी भक्ति मार्ग की सिद्धि कर दी। वाके बाद तीसरी कारिका के पूर्वार्ध में प्रवाह मार्ग की सिद्धि करी और तीसरी कारिका के उत्तरार्ध में मर्यादा मार्ग की स्थिति स्पष्ट कर दी। यहां तक अपन आगे चलो। अब कह रहे हैं कि कष्टिदेव ही भक्तो ही। अब ये जो पुष्टि मार्ग, क्योंकि श्री महाप्रभु को लक्ष्य या ग्रंथ में जो है कहना वो पुष्टि मार्ग के पुष्टि जीवन के लिए विशेषता बतानी है। Therefore, अन्य दोनों प्रकार के जीवन सु और अन्य दोनों प्रकार के मार्गंसु, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। जब हम मार्ग कह रहे हैं वह में जीव की बात आई गई है, इंक्लूसिव है। जब हम जीव कह रहे हैं मार्ग की बात इंक्लूसिव है। ये बात समझ के अपन चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कष्टिदेव ही भक्तो ही, ये गीता को कोटेशन में बेटा देखो, यो मत भक्त, ये जो वचन है गीता को भगवान को इति ईरणात् यानी कथनात्, भगवान ने ये जो वचन वहां कहा है 12 अध्याय में, या के कारण महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्त हर व्यक्ति भक्त नहीं हो जाए, कोई विरल व्यक्ति भक्त हो पावे। कष्टिदेव ही भक्त, कोई एक व्यक्ति ही जो है भक्त हो पावे। क्योंकि यो मत भक्त, यो मत भक्त को मतलब है कि जो भक्त हो सके या होवे, तो वाक्य रियलिटी बताइए। तो यो मत भक्त या वाक्य के द्वारा ये बात समझाई भगवान ने कि हर जीवात्मा भक्त नहीं बन पावे, यानी कोई ही भक्त बन पावे। एक तो ये स्टेटमेंट है भगवान को। और कह रहे हैं कि सर्वत्र उत्कर्ष कथनात्, ये दूसरा हेतु दियो। इति ईरणात् जो शब्द है ना, वहां में पंचम यंत्र लग रहे हो, देखो ईरणात्, और ऐसे ही यहाँ पंचम यंत्र है सर्वत्र उत्कर्ष कथनात्, यानी दो हेतु दिए कि सब जगह जो अहैतुक कोटि को भक्त है, यानी अहैतुक भक्ति को जो की साधना करने वाला जो भक्त है, ऐसो अहैतुक भक्त वह को सर्वत्र शास्त्र में उत्कर्ष यानी उत्तमता बताई है। और स्वयं भगवान ने भी यो मत भक्त या वाक्य के द्वारा हर व्यक्ति हर जीवात्मा भक्त नहीं हो पावे, कोई विरल कोटि में ही जाके भक्त बन पावे, अहेतुक भक्ति की कोटि में। ये दो हेतु उनके कारण, भगवान के स्टेटमेंट के कारण और सर्वत्र शास्त्र में वाक्य उत्तमता बताने के कारण पुष्टि रस्तीति निश्चय। ख्याल आ गया? या प्रकार की विशेष कृपा व कृपासु प्रकट होने वालों मार्ग और वह मार्ग पे चलने वालों पुष्टि जीव, ये तीनों ही बातें सुनिश्चित रूप से स्पष्ट हो जा रही हैं। अब एक बार जब पुष्टि मार्ग की सत्ता सिद्ध कर ली ऊपर, तो याकू संस्कृत शास्त्र में एक न्याय यानी उक्ति बताई गई है, नियम स्थूणा खनन न्याय। स्थूण यानी लकड़ी को कोई लट्ठा होए, वाकू गड्ढो करके अपन गाड़े और फिर वाकू हिला हिला के और वाकू नीचे गहराई में अपन ले जाए ताकि मजबूती से वो गड़ जाए। वाकू के स्थूण यानी लकड़ी को लट्ठा, और आखनन यानी खोद लो, खोद के वाकू नीचे दृढ़ कर दे, वाकू नाम है स्थूणा खनन न्याय। एक बार ऑलरेडी वाकू अपन ने गड्ढा में रख दिए, तो गड्ढा में जाने के बाद जब वाकू भर दियो तो ऑलरेडी वो गड़ गए हुए, लेकिन और वाकू मजबूती से गाड़ने का मतलब है और वाकू खोद के आखनन करके फिलिंग करके वाकू स्थिर कर लो। ये स्थूणा खनन न्यायसु वो ऑलरेडी जाके सिद्धि कर दी है पुष्टि मार्ग की, वाकू अब और दृढ़ कर रहे हैं आगे। मेरे स्टेटमेंट की बात समझ में आई? एक बात जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी है, वाकू और सपोर्टिव वाके लिए एविडेंस देके वाकू और गहराई में गए, वाकू दृढ़ करना, वाकू मजबूत बनाना। क्लियर? यानी ये दो स्टेटमेंट, दो हेतु से यहाँ ये पुष्टि मार्ग की और पुष्टि जीवन की बात करी। अब कह रहे हैं कि कोई को ऐसी शंका होती होए कि अंततो तत्वा सभी को अपन कृपा में क्यों नहीं ले आ रहे हैं तीनों मार्गन को? क्योंकि तीनों ही मार्ग बेसिकली भगवत इच्छा के बगैर तो प्रवृत्त हो ही नहीं सके।
और भगवत इच्छा जब हो रही है तो वो इच्छा एक तरह को अनुग्रह है, एंड देयरफॉर अपन तीनों को अपन एक क्यों नहीं मान ले रहे। ऐसी कोई को आशंका होती हो तो कह रहे हैं कि न सर्वः, सबको या में इंक्लूजन नहीं हो सके, न सर्वः, हर चीज को, हर मार्ग को या में या के साथ इंक्लूसिव नहीं बनाया जा सके। पुष्टि मार्ग एक्सक्लूसिव है इन दोनों से। न सर्वः अतः देयरफॉर पुष्टि मार्ग जो है वो प्रवाह सु भिन्न है, अलग है। और वेद सु भी, वेद में उत्तम जीव की प्रक्रिया बताई गई है, देयरफॉर, और वो उत्तम जीव है, वो उत्तम जीव भी वहां साधन करने से उत्तम हो रहे हैं। लेकिन पुष्टि मार्गीय जीव के विषय में साधन के कहीं निरूपण नहीं है। देयरफॉर वैदिक मार्ग और वैदिक मार्ग पे चलने वाले जो उत्तम कोटि के जीवात्माएं हैं, वैदिक मार्ग और वैदिक मार्ग पे चलने वाले जो उत्तम कोटि के जीवात्माएं हैं, उनसे भी पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग पे चलने वाले पुष्टि जीवात्माएं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। देयरफॉर मर्यादा मार्ग से भी पुष्टि मार्ग भिन्न है और प्रवाह मार्ग से भी पुष्टि मार्ग भिन्न है। इसे क्लियर? सर्वत्र उत्कर्ष न सर्वो अतः प्रवाहादि भिन्न और वेदाच्च भेदतः। ये शब्द समझ में आ गए मेरे? यहां श्लोक के अब कह रहे हैं कि यदा यस्य इति वचनात् न हम वेदैहि इति ऋणात्। इन दोनों कोटेशंस को और निकाल बेटा, ना हम वेदैहि, ये भी आप मैं आपको दे दूंगा। ये यदा यस्य जो है ना, ये भागवत को वाक्य बेटा। यदा यस्य पाठ श्री महाप्रभु को है और आधुनिक भागवत में पाठ मिले है, यदा यम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठताम्। ये देखो, ये श्लोक को समझ लो। यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः, जा वक्त भगवान आत्मभावित यानी जा जीव को अपनो कर लेना चाहे, अपना बना लेना चाहे। यदा यस्य अनुग्रह, यस्य जो है ना यहाँ वो यम को ही मतलब ये है, जाकू विषय सप्तमी से होकर के, तो यदा यस्य अनुग्रहणाति, जा वक्त जा पे कृपा करे, और आत्मभावित यानी ये प्रेरित के मैं आपको अपना प्रिय बनाऊं। यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः, वो क्या हो गए कि वो आत्मभाविता पूरा लिखो बेटा। हाँ, ये ना यार, यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मा स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। वह साथ दो घटना घटे। एक तो वाको लौकिक में से बिल्कुल मन उठ जाए। एक बात क्लियर कर लीजो, लौकिक में से मन उठ जाने को मतलब पलायन करके अपने उत्तरदायित्व से भाग जाना नहीं है। ये बात कभी और प्रसंग में समझाऊंगा। कुछ लोग ये माने कि धर्म के नाम पे जैसे मर्यादा मार्ग में संन्यास ले लियो जाए या प्रकार से हमारी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है और हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम धर्मपाल, हम पुष्टि भक्ति को हम अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी भ्रमणा में हैं और श्री महाप्रभु को ये अर्थ अपेक्षित नहीं है। यानी ये कभी और प्रसंग में बताऊंगा। तो यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति, जहाति यानी छोड़ देना, मतिम लोके, बाकी लोक में लौकिक आसक्ति या लौकिक लोक विषय की वाक्य सभी रुचि उठ जाए, और वेदे च परिनिष्ठताम्, और वैदिक कर्मन को भी वो करे जरूर, लेकिन भगवत आज्ञा मान के वह को आसक्ति नहीं हो। वैदिक कर्म जहां जहां जो कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्य को देखो, 3 प्रकार के कर्म हमें, नित्य कर्म, काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म।
तो काम्य और नैमित्तिक वो सब नीचे की कोटि में है। नित्य कर्मन को करना अनिवार्य है, तो उनको जो करे पर केवल भगवत आज्ञा मान के कि मेरे मालिक ने कही है या ये कर रहे हो, वो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं। ये बात एक तो ये वचन ये मिल रहे हो प्रमाण वचन। और आगे को वचन भगवान कह रहे हैं कि मैं कोई साधारण सु नहीं मिल रहे हूं, कोई प्रकार के वैदिक साधारण सु में नहीं मिल रहे, वो सब गणना करा रहे हैं। और एक ऊपर ये बात बता दी थी कि वेद में भी बाकी परिनिष्ठा नहीं हो गए और लोक में बाकी अभिरुचि नहीं हो गए। अब ये चीजें माइनस कर दें तो या ऐसे जीव को आप कहां रखोगे, क्योंकि ना तो वो प्रवाह में, क्योंकि लोक सु पर है, वो लोक सु उठ चुके हो, क्योंकि लौकिक में आपको लोक कहीं आसक्ति नहीं है, तो प्रवाह मार्ग में नहीं ले जा सको। वेद में बाकी आस्था नहीं है, आस्था नहीं इन द सेंस कि वैदिक कर्म में कोई बाको फल के प्रति आस्था नहीं है, वो केवल भगवत आज्ञा मान के कर रहे हो, तो वहां से भी माइनस हो गए। अब कहां जाएगा वो? वही बात को लेके चल रहे हैं कि यदा यस्येति वचनं नाहं वेदैर्तीर्णात्, देयरफॉर ये पुष्टि मार्ग को और पुष्टि भक्ति को तुमको अलग मानने पड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि मार्ग एकत्वे की चेद अंत्यो तनु भक्त्या गमौ मतौ। अब कोई ऐसी एजम्पशन करे कि यहाँ मार्ग एकत्व है, यानी एक ही मार्ग होना चाहिए, यानी पूछने वालों ये कह रहे हो तो चलो पुष्टि मार्ग को आप श्रेष्ठ मान लो, पर फिर मर्यादा और प्रवाह को आप बाकी अंग रूप तो मान लोगे नहीं, तो टोटली अंगी और अंग बन के एक हो जाएगा। कि यदि एक मार्ग मान के मार्ग एकत्वे अपि चेत, यदि चेत कहो या यदि कहो एक बात है, यदि उनको एक मान लिया जाए तो तनु शब्द है ना, ये द्विवचन है, यानी वाक्य अंग, तनु को नाम है शरीर, वाक्य अंग मान लो, वाको अंगी मानो और इनको अंग मान लो। तनु भक्त्यागमौ मतौ, यानी भक्ति शास्त्र में उनके ही शब्द लिखा दूं ताकि देखो, भक्ति की प्राप्ति होए जासु, ऐसे उन दोनों को मान लेना चाहिए। यानी दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि प्रवाह मार्ग और भक्ति मार्ग भी सपोर्टिव बन के और मूल भक्ति मार्ग की सिद्धि करा पाएंगे, ऐसा जो प्रश्न करता है वह एजम्पशन है। तो कह रहे कि यदि तुम भक्त्यागमौ मतौ, यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि उन दोनों मार्गों को भी भक्ति में सपोर्टिव मान लो, भक्ति के सिद्धि में उनको भी कहीं कोई कंट्रीब्यूशन तुम स्वीकार लो, अगर ऐसी बात तुम कह रहे हो तो वहां कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि न तद युक्तम, वो बात, ये बात तुम्हारी ऐसी एजम्पशन, ऐसी धारणा तुम्हारी उचित नहीं है। न तद युक्तम, वो अयुक्त बात है। अब अपन तद युक्तम तक आ गए, अयुक्तम तक। न तद युक्तम सूत्र तो ही, क्यों? क्योंकि ज्ञानावतार भगवान वेदव्यास ने जो समस्त वेदन पे जिनने विचार किया है, वो स्पष्ट उनने सूत्र में ये बात समझाई है कि प्रवाह मार्ग को और मर्यादा मार्ग को भक्ति मार्ग के अंगभूत नहीं माने जा सकते। सूत्रता भगवान व्यास जी ने जो ब्रह्म सूत्र रचे हैं, उन सूत्रन में ये बात उनने निषेध करी। तो सूत्र तो ही भिन्न, पुष्टि मार्ग भिन्न है और प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग भिन्न है। युक्त्या ही वैदिक, और युक्ति के द्वारा यानी भगवान वेदव्यास ने जो ब्रह्म सूत्र में विचार किया है, वह विचार के द्वारा उन्हें ये भी बात समझाया है कि कौन से प्रमाण प्रमेय के माध्यम से क्या साधन करते भय क्या फल की प्राप्ति होगी। तो ये साधन और फल की व्यवस्था जो भगवान व्यास ने जो बताई है सूत्रन में, और बाकू युक्ति के द्वारा, यानी वैदिक आधार लेके, वैदिक वचनन को आधार लेके और उनको सीरियल में रख के कंसिस्टेंसी से ये समझाया है कि इन वाक्यों के द्वारा ये मीनिंग निकल रहे है, ये मतलब निकल रहा है। देयरफॉर वैदिक मार्ग भी पुष्टि मार्ग के संग इकट्ठा नहीं किया जा सके, वहां को भी मिक्सअप नहीं किया जा सके। देयरफॉर
भगवान व्यास के सूत्रन के द्वारा और शास्त्र में संपूर्ण विचार करके युक्ति के द्वारा, यानी एक वाकई जो परिणाम निकल रहे हैं, वाकई जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्ट के द्वारा भी जो अपना थिंकिंग प्रोसेस है महर्षि को, ऋषि महर्षि को, और वह थिंकिंग प्रोसेस जो फाइनल कंक्लूजन्स आ रहे हैं, उन कंक्लूजन्स के आधार पे भी मर्यादा मार्ग को या प्रवाह मार्ग को पुष्टि मार्ग के संग एक नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? यानी अपन 6 कारिका तक आ गए। अब जैसे मार्ग की टोटल सेपरेशन बता दियो पुष्टि मार्ग से, यानी तीनों मार्ग पृथक है, कहीं भी कोई को अपन मिक्सअप नहीं कर सके। अब और बात को एनालिटिकल पद्धति से, विश्लेषण की पद्धति से, जीव की दृष्टि से, देह की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से, उनके फंक्शन की दृष्टि से भी पप्पू और स्पष्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जीव देह कृतिनांच भिन्नत्वम नित्यता श्रुते। पुष्टि मार्गीय जो जीव है, बात पुष्टि मार्ग की चलेगी, और पुष्टि मार्ग की बात जब इंडिपेंडेंट सिद्ध हो जाएगी ना, तो इट फॉलोज, ये अपन को समझ लेना चाहिए कि यही तरीका स्वामी से मर्यादा को भी अलग कर दी गई और प्रवाह को भी अलग कर दिया। ये बात ध्यान रखिए, वहां बहुत ये विचारने को प्रयास मत करियो कि हम पुष्टि मार्ग की बात आ रही तो मर्यादा को क्यों नहीं कह गए और प्रवाह को क्यों नहीं कहे। महाप्रभु का उद्देश्य पुष्टि मार्ग समझाना है प्राथमिकता से। तो कह रहे हैं कि श्रुते, श्रुति के प्रमाण से, वेद के वचनन के प्रमाण से पुष्टि मार्गीय जीवात्मा की नित्यता बताई गई है, वाके देह की नित्यता बताई गई है। एक बात सब नोट कर ली जो यह बखत, क्योंकि अपन भी पुष्टि मार्गीय है, पर ये चर्चा जो चल रही है यहां, याकू ये चर्चा को जब फाइनल पॉइंट पे अपन ले आवेंगे, वाके बाद या को रिड्यूस करके अपन के साथ या को रिलेट करनी पड़ेगी। ये चर्चा अपने लिए नहीं हो रही है, ये चर्चा ब्रज भक्तन के लिए हो रही है माइंड में। Therefore, ब्रज भक्तन के जीव चैतन्य नित्य है, Therefore, ब्रज भक्तन के देह नित्य है, Therefore, ब्रज भक्तन के देह से जितनी भी चेष्टाएं भई वो चेष्टाएं भी नित्य है। मेहरबानी करके जीव चैतन्य की कक्षा को एक अलग रखियो, बाकी अपने देह और अपनी कृति को नित्य मत मान बैठियो, नहीं तो दुर्घटना घटेगी। फिर या को रिडक्शन कैसे करना हो वो मैं समझाऊंगा। इज इट क्लियर? तो कह रहे हैं कि श्रुति के आधार पे पुष्टि मार्गीय जीव की नित्यता है। अब यहां में पुष्टि मार्गीय जीव की नित्यता यानी मर्यादा मार्गीय जीव की नित्यता नहीं, जीव मात्र, जीव चैतन्य तो नित्य ही है, पर ये कंपैरेटिव बात समझाई जा रही है। कंपैरेटिव बात कैसी समझाई जा रही है कि मर्यादा मार्गीय जीव को फाइनल जो फल है, वाको चरम या परम फल जो है अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाना है। मर्यादा मार्गीय भक्त को, ये मैं मर्यादा मार्ग के ज्ञान मार्ग की व्यवस्था बताई, यदि मर्यादा मार्ग के भक्ति मार्ग को भी, यानी मर्यादा भक्ति मार्ग को अगर अपन उदाहरण लें, तो वो जीव भी भगवत स्वरूप में लीन हो जा रहे हैं। और जब भगवत स्वरूप में लीन हो जा रहे हो तो इन ए वे रिलेटिवली बाकी नित्यता बहुत कम हो गई, क्योंकि पुष्टि जीव जो है, ब्रजभक्त जो आते, वो निरोध लीला में भी यहां भूतल पे संग आते और नित्य लीला में भी विद्यमान है। यानी वो जीव वहां अक्षरात्मक देह से भगवान के संग क्रीड़ा कर रहे हैं आज भी। देयरफॉर उनकी नित्यता रिलेटिवली ज्यादा प्रबल है, दृढ़ है मर्यादा मार्गी जीवन की तुलना में। दैट मीन्स कि मर्यादा मार्गी जीवन की नित्यता को निगेट नहीं किया जा रहा। विद दिस अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आई? नहीं, नित्यता में कोई फर्क प्रबलता तो हो नहीं। प्रबलता ये भाई ना कि वो जीवात्मा अक्षर ब्रह्मात्मा के देह प्राप्त करके भगवान के संग आज भी क्रीड़ा में रहते हैं, और वो जीवात्मा लीन हो गए भगवत चैतन्य में। तो जो भगवत चैतन्य में अपना अस्तित्व गंवा चुकी,
और जाकी पृथक सत्ता है, वहां में फर्क तो आया नहीं, क्वालिटेटिव बहुत फर्क आ गया। मेरी बात समझ में आई? सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा तो मैं सेटल करूंगा, खाली जिज्ञासा होगी वो सेटल नहीं करूंगा यहाँ पर। मेरी बात को समझने को प्रयास करिए, रिलेटिवली मेरी बात समझिए। बहुत सारे जैसे निम्न कोटि के जो पशु होंगे उनकी तुलना में मनुष्य की आयुष्य बड़ी होगी कि नहीं? बहुत से पशु 20 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, मनुष्य 100 वर्ष जिए ना, तो वह मनुष्य को क्या कहना पड़ेगा? बाकी तुलना में अमर कहना पड़ेगा ना। अपनी तुलना में देवताएं करोड़ों वर्ष जिए, तो देवताएं तो लेना अमर है कि नहीं? फाइनली देवताएं भी लीन हो जाए प्रलय में, तो बात दृष्टि से तो अमर नहीं है। भगवान की दृष्टि से जब देखेंगे तो देवताएं अमर नहीं है, अपनी दृष्टि से देखेंगे तो अमर है कि नहीं? तो ये रिलेटिव क्वालिटी आई कि नहीं? एग्जैक्टली वही की वही क्वालिटी मर्यादा जीव और पुष्टि जीव में आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, देयरफॉर यथा जा प्रकार सु पुष्टि मार्गीय जीव की भगवान के समय में, यानी अवतार कालीन जो पुष्टि मार्गीय जीव थे उनके जीव देह और कृति जैसे नित्य हति, वह प्रकार सु यथा तद्वत पुष्टि, यथा पुष्टि मार्गी तद्वत द्वयोरपि निषेधता। वह वाक्य को लिख लो, तद्वत द्वयोरपि निषेध, तो वो बात अलग समझ में आ जाएगी कि जैसी पुष्टि मार्ग की नित्यता बताई गई है तद्वत। बाबा आप ख्याल करिए गाली, ये तद्वत रिलेटिव हो गया। मैंने रिलेटिव अर्थ कहां से निकाले? तद्वत। उनकी तुलना में, उनकी तुलना में नित्यता नहीं है, नित्यता तो है। क्या नाम है? तद्वत पुष्टि मार्ग द्वयोरपि निषेधता, उनकी तरह द्वयो यानी प्रवाह मार्गी और मर्यादा मार्गी जीव की, न तो जीव की गुणवत्ता इतनी मानी गई है, न देह की मानी गई है, न कृति की मानी गई। द्वयोरपि, द्वयो यानी मर्यादा प्रवाह योग या प्रवाह मर्यादा योग। क्या लगे? चलो आगे। देयरफॉर कह रहे हैं श्री महाप्रभु के प्रमाण भेदात, संपूर्ण प्रमाण में, प्रमाण वचनन में, वेद और शास्त्र के संपूर्ण प्रमाण वचनन के द्वारा प्रमाण भेदात भिन्नो ही पुष्टि मार्गो निरूपित। पुष्टि मार्ग सबसे भिन्न है, वो मैंने निरूपित कर दिया। ये 7.5 कारिका तक अपन आ गए। अब आगे चले, या मैं ये कागज में तुमको उपलब्ध कराऊंगा। तकलीफ ये है कि मैं जब शास्त्र के समिंग अप दिखाने बैठूं तो संस्कृत जितना मुझको स्वाभाविक भाषा आवे ना, उतनी मुझको हिंदी और भाषा में आनंद नहीं आवे। चलिए, ये संस्कृत में मेरी समरी, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, या सत्र के लिए, वो सत्र के लिए मेरे पर्सनल नोट संस्कृत में है। मैं संस्कृत में उपलब्ध कराऊंगा, जाकि जितनी गति हो वो अपना हिसाब कर। बात मैंने यहाँ स्पष्ट कर दी है, सब जो कुछ यहाँ लिखे हो वो सब कह दे। वो हमारे अपने चौथे घर के वैद्य वल्लभ दास जी अपनी वो आयुर्वेदाचार्य होने के बाद एक अनुभवी वैद्य के यहाँ सीखने गए। वैद्य 2 साल तक, 1.5 साल तक सरफोड़ी करते रहे, नहीं आई समझ में। प्रसंग लंबा है पर मैं शॉर्ट में सुना रहे हूं। जब उनने कही कि महाराज कुछ समझ में आवे नहीं, उन्होंने कही तेरे सामने सब कर रहे हो, तेरे कर्म में फोड़ तो फोड़ ले, तू बाकी समझ तो समझ ले, नहीं समझ तो नहीं समझ ले। यदि भी मैंने ये शब्द नहीं कहे। सर्वभेदम प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतम। बात आगे बढ़ा रहे हैं कि अब मैं सर्ग भेद बताऊंगा, सृष्टि को भेद बताऊंगा। ये एक मैंने विशेषण जीव देह क्रिया भेद ही प्रवाहेण और फलेन, ये जो 4, ये 4 फोल्ड जो मेरा एनालिटिकल सिस्टम है, ये 4 फोल्ड सिस्टम से मैंने अभी तक पुष्टि मार्ग की श्रेष्ठता बता दी। एंड इट गोज ऑन से कि देयरफॉर
पुष्टिजीव की विशिष्टता मैंने बता दी। क्लियर? अब आगे कह रहे हैं कि सर्ग भेदम प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतम। स्वरूप इज इक्वल टू जीव, अंग इज इक्वल टू देह, और क्रिया तो है ही ख्याल आ गया ना। तो उन्हीं तीन अंश के माध्यम से अब मैं सर्ग भेद को बता रहे हूं कि वो सर्ग सर्जन, सर्ग इज इक्वल टू सर्जन, સર્જન કેવી રીતે થયું, સર્જનની પ્રક્રિયા બતાવે છે ક્ષમા। अब कह रहे हैं, ये ऊपर की पंक्ति क्लियर हो गई ना। सर्ग भेदम प्रवक्ष्यामि, मैं कहूंगा प्रवक्ष्यामि यद्यपि फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर का प्रयोग अति निकट वर्तमान के अर्थ में भी फ्यूचर टेंस आवे, और वो वर्तमान के अर्थ में समझना चाहिए। कहीं अति निकट भविष्य के अर्थ में वर्तमान का प्रयोग भी हुए, दोनों इंटरचेंजेबल है। तो प्रवक्ष्यामि यानी मैं कह रहा हूं, कथयामि इत्यर्थ। वहां कह रहे कि इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवानी। अब ये थोड़ा रिवर्सल प्रोसेस लियो, पहले पुष्टि बता के फिर प्रवाह और मर्यादा बताए। यहां मर्यादा और प्रवाह और मर्यादा को क्योंकि दोनों रूप से बताना है, यानी ये प्रवाह और मर्यादा को पहले ले लीजिएगा, या को संस्कृत में कहा जाए सूची कटाह न्याय, सूची कटाह न्याय। जो लोहार होवे ना, लोहे की जो वस्तु बनावे, वहां पे जब एक आदमी गए वाले की भैया एक तो सुई बनानी है और एक कढ़ाई बनानी है, कढ़ैया क्या कहूँ मालूम नहीं। तो वाले की ले सुई तो तू अभी ले जा, ये 2 मिनट में बना दे रहे हो, और कढ़ाई में जो भी देर लगेगी मैं पीछे दूंगा। क्या को मतलब है सूची कटाह न्याय, यानी प्रवाह और मर्यादा को बहुत शॉर्ट में समझाना हो तो वो पहले तू समझ ले, उसके बाद डिटेल में करना वो पीछे। क्या को नाम है सूची कटाह न्याय। हमारे एक वयोवृद्ध आचार्य होते, उनके आतंसु मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में मैं बहुत पीड़ित पाया। उनको 50 न्याय ऐसे याद आते, और फिर वो न्याय बोल के, और सामने वाला जब नहीं समझ पाता ना, बड़े प्रसन्न होते। और खूबी ये आती कि वो हंसी उनकी 3 भाग में चलती। जब वो हंसते तो कुछ ऐसी देह दृष्टि प्रभु ने बनाई कि मुंह हंस दो, बाकी साथ ये हिस्सा अलग हिल दो, और ये फिर पेट का हिस्सा अलग हिल दो। तो उनके सूची कटाह न्याय, यानी ऐसे न्यायांशु तो कंफ्यूजन हो तो उल्टा होती, लेकिन हंसी हमको उनके स्वरूप को देखता, तो 3 जगह हंसते, 3 जगह उनकी हंसी चलती। तो उनको बहुत शौक है। तो अब आप अगर फॉर्मेटिव ईयर सत्य को समझना बहुत हमारे पल्ले पड़ता नहीं। जब ये सारी प्रक्रिया संस्कृत की समझ में आ गई, तब उनकी टेक्निक समझ में आती कि वो क्यों दबड़ाते। और न्याय पे याद आया उनको उनकी बात। मेरे बड़े भाई आज्ञा क्यों करते, सुने तू समझे ना, ये अपन को अंगूठा छाप समझे, और अंगूठा साहब समझ गए, ये प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो कैसे अंगूठा छाप को कंफ्यूज किया। मेरे बड़े भ्राता को पावन स्मरण में हर रोज करूं मेरे घर में। ज्यादा मेरे बड़े भाई का स्मरण नहीं होता है, वो मैं दिन अपने इंक्लूसिव नहीं मानता, तो कोई ना कोई बहाने से वो स्मरण को मेरे बड़े भैया का आवे। तो अब कह रहे कि इच्छा मात्रेण मनसा। अब देखो यह बात को समझने को प्रयास करियो। श्री महाप्रभु ने निबंध में सृष्टि को कई एंगल से समझाया है। जैसे एक कल्प और दूसरा कल्प,
यानी जाको अंग्रेजी में ईरा कहवे, ERA, ईरा कहो जाए, लाखन वर्ष को जो टाइम स्पान हो वाको ईरा कहो जाए, घंटा 2 घंटा को ईरा नहीं कहो जाए। तो ईरा जो है ऐसे ईरा को अपने यहाँ कल्प कहो गए है, करोड़न वर्ष का टाइम। उन करोड़न वर्ष के टाइम में एक कल्प को समापन, दूसरे कल्प को प्रारंभ, बाकी मध्य की जो अवधि हो गए वाको युग सांध्य के में, युगन की बीच की जो अवकाश है वो संध्या कही जाए, संध्या काल। तो संध्या काल की सृष्टि को वेद शास्त्रन में कभी कभी स्वप्नवत बताया है। जैसे बाकी रियलिटी को समझे, यहां बैठे बहन में सुख कौन है, मैं एक सामान्य चर्चा कर रही हूं, फिर बाकी बहुत क्लियर पॉइंट्स यानी अपनी अतीन्द्रियता को मत बताइयो और अपने सिक्स्थ सेंस को जागृत मत करियो, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को जागृत मत करियो। मैं बहुत मनुष्य बन के बोल रहे हूं और तुम मनुष्य बन के वहां रिस्पॉन्स दीजिए। ये कौन इंसान मना करे कि वह कुछ सपने नहीं आए? मना करे कोई? ऐसा हो सके कि कोई की नींद जस्ट लाइक ए लॉग होए, लकड़ी के पूरे एक खम्भ की तरह वो पढ़े और फिर उठे, बाकी पहले वो मध्य याद नहीं रहे, पर ऐसा संभव नहीं हुआ कि वो स्वप्न नहीं आते हो, क्योंकि स्वप्न को एक पूरे नींद को जो स्लीप को एनालिसिस है मेडिकल, वहां में भी वो बताओ कि हर 20 मिनट के बाद कहीं एक नींद की एक थिन एक प्रोसेस आवे, बाकी बात फिर ठीक हो। एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू इट, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। तो संध्या काल जो है, स्वप्न जो है अपन को आम है, एट द सेम टाइम मैं पूछूं कि स्वप्न में वो अनुभूति बहुत सत्य हो। कभी कभी तुम लोगों को सबन को अनुभव भयो, क्योंकि स्वप्न यदि भयावह हो तो अपन को पसीना आ जाए। अब यदि स्वप्न इन रियलिटी अपन को फील नहीं हो रहे होंगे तो अपनी बॉडी केमिस्ट्री पसीना क्यों उत्पन्न कर रही है? कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो ग्लैंड्स हैं उन पे भय के प्रभाव पड़े और कहीं ना कहीं एड्रेनल अपनो फास्ट भयो और बाकी वो कारण अपने को सेक्रेशंस भय और पसीना है। दैट्स अ रियलिटी। तो स्वप्न को क्या तुम डिनाई कर सको? नहीं कर सको, पर एट द सेम टाइम क्या सत्य को तुम स्वप्न को सत्य मान सको? नहीं मान सको। एट द सेम टाइम स्वप्न कुछ है ये मानने से इनकार कर सको? नहीं कर सको ना। एग्जैक्टली ऐसी ही सृष्टि को श्री महाप्रभु इंद्रजालवत क्रिएशन कह रहे हैं। भगवान भी ऐसा इंद्रजाल कभी कभी क्रिएट करें कि कभी कभी सृष्टि सद और असत दोनों के बीच में कहीं रह जाए। ऐसे सद असत ग्रंथि के रूप में, जैसे अपना अहंकार है ना, बाकी वगैरह अपना अस्तित्व नहीं है। अब यहां कौन में दम है? मैं कह रहा हूं भूतल पे कौन में दम है कि जो अपने अस्तित्व की इनकार करेगा? नहीं कर सके ना। या अहम जो है वो चैतन्य नहीं है, चिदांश नहीं है, लेकिन चिदांश की इफेक्ट्स तो कहीं जो पैदा हो रही है इफेक्ट, यानी वो सद और असदात्मक ग्रंथि मानी है। सद और असद दोनों के कॉम्बिनेशन है मानी। देयरफॉर न तो वाकु तुम चिदांश के करीब रख सको, न वाकु तुम डिनाई कर सको। ऐसी एक डायलेमा है। एग्जैक्टली ऐसे ही श्री महाप्रभु ने 6 प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया है निबंध में, और ऐसे कई सृष्टि के भेद बताए हैं। मैं समझाना ये चाह रहे हूं कि प्रवाह सृष्टि में 2 तरह के लोग पैदा हुए, एक आसुर और एक आसुरावेशी। आसुरावेशी जो सृष्टि होए वाके उपादान भगवान बने, एंड देयरफॉर आसुरावेशी जो होए, जैसे कंस आसुरावेशी हतो, वहां में आसुर जो हतो, असुर जो बैठे हुए तो वो कालनेमी हतो। देयरफॉर कालनेमी की मोक्ष नहीं है, मोक्ष कंस की है। तो कंस जो हतो वो आसुरावेशी हतो। तो आसुरावेशी जो जीव है उन जीवन को उपादान स्वयं ब्रह्म बने, अक्षर ब्रह्म हुए।
लेकिन जो आसुरी जीव जो है शुद्ध, उनको उपादान कारण को मतलब क्या है? जैसे घड़ा, मट्टी को घड़ा में जो मट्टी है वो आपको उपादान है, और जो बनाने वाला है वो आपको निमित्त है। तो वो निमित्तोपादान कारण के रूप में भगवान जहां माया को उपादान बनावे। अब एक बार फिर समझिए टेक्निकली, माया कोई अलग एजेंसी नहीं है। अगर अलग एजेंसी हो जाएगी तो हम मायावादी बन जाएंगे, अद्वैती बन जाएंगे, केवल अद्वैती। शक्ति और शक्तिमान जो है वो भगवान कृष्ण है, परब्रह्म, और उनकी क्षमता, उनको सामर्थ्य, उनकी शक्ति जो है वो माया है, सर्वभवन समर्थ माया। वाकई अंतर्गत रही भाई योग माया, वाकई अंतर्गत रही भाई व्यामोहिका माया। तो सर्वभवन समर्थ जो माया है वो शक्ति है। तो जब वो शक्ति को उपादानत्व जहां बन जाए, वो उपादानत्व की प्रक्रिया फिर विलक्षण रूप से चले। जो आसुरी जीव हमें वो या मायासु, वो सबसे पहले अंधतम नाम के नरक में जावे, जो जीवात्मा को, जीव चैतन्य को निरंतर क्लेश देने वाली अवस्था है। ऐसे अंधतम में प्रवेश होने के बाद वो अविद्यासु ग्रसित होंगे, क्योंकि वो मायासु उत्पन्न होने वाले हैं। माया की, जिनमें उपादान कारण माया है, जिनमें मट्टी की जगह उपादान, यानी जिनके निर्माण में ब्रह्म ना होकर माया है, वो माया जो है वाक्य कारण, और मायासु ही अविद्या जन्म है, क्योंकि मायासु व्यामोहिका माया और व्यामोहिका मायासु अविद्या जन्म है। तो वो लोग ऐसे जो मायिकोपादान, जिनके उपादान कारण जिनको माया है, मात्र इच्छा है भगवान की इच्छा सु, माया के उपादान सु जो आसुरी जीव प्रकट हो रहे हैं, आविर्भूत हो रहे हैं, वो आसुरी जीव अंत में अंधतम नाम की अत्यंत घोर क्लेशमय अवस्था में जावे, जो नरक को, बहुत ही नरक को एक हीनतम रूप बताया गया है। अंधतम में प्रवेश करें, अंधतम फाइनली अविद्या में जाए, लीन हो जाए, अविद्या व्यामोहिका माया में चली जाए, व्यामोहिका सर्वभवन समर्थ में चली जाए, और सर्वभवन समर्थ शक्ति, आद्या शक्ति अपने आप में शक्तिमान में चली जाए। ये प्रलय का प्रकार है अपने। देयरफॉर भगवान एक स्टेटमेंट दे रहे हैं गीता में कि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। ऐसे आसुरी जीव कभी भी प्रलय की अवस्था में भी मोह को स्पर्श नहीं कर पाए। ये जो स्टेटमेंट है ये यथार्थ सत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि आसुरावेशी को भगवान में लीन होने होकर के मोक्ष प्राप्ति हो है। आसुरावेशी शिशुपाल है, आसुरावेशी कंस है, इत्यादि 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 इत्यादि। ये सभी असुर जो हैं वो भगवान में मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। भगवान यानी पुरुषोत्तम में बात नहीं कर रहे हैं, पर मूल में वो ब्रह्म में लीन होंगे कहीं ना कहीं प्रलय की अवस्था में। परंतु जो आसुर जीव हैं वो पहले अंधतम में जाएंगे, अंधतम अविद्या में जाएगी, अविद्या व्यामोहिका में जाएगी, व्यामोहिका सर्वभवन समर्था में जाएगी, सर्वभवन समर्था शक्तिमान में जाएगी। ये प्रोसेस में अपन समझ सके कि कभी भी आसुरी जीव को स्पर्श डायरेक्ट ब्रह्म को नहीं हो पाए। ये सारी प्रोसेस है, यानी इच्छा मात्र। अब दूसरा पासा समझो कि भगवान की इच्छा होए, कामना होए, चेष्टा होए, के स्वरूप होए, के कुछ भी हो, भगवत स्वरूप सच्चिदानंद घन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ सच्चिदानंद है। भगवान के स्वरूप को जो सामर्थ्य है, उतना ही सामर्थ्य भगवान की इच्छा में, उतना ही सामर्थ्य भगवान के स्वभाव में, उतना ही सामर्थ्य भगवान की चेष्टा में है, उतना ही सामर्थ्य भगवान की कृति में है, उतना ही सामर्थ्य भगवान के मन में है। एंड देयरफॉर अगर भगवान के मन में वो सामर्थ्य नहीं हो तो 6 महीना की पूरी रात्रि को चंद्र बन के टिका देनो और रास की क्रीड़ा महारास को घटित होनो, ये चंद्र के संबंध में, रिलेशन में घटित नहीं हो। देयरफॉर चंद्रमा मनसो जाता है, क्योंकि मन जो है, मन की सीधी प्रक्रिया चंद्रमा से जुड़ी हुई है, करके वहां चंद्र की स्थिति को बताया गया होगा।
तो इन सब बातों पे विचार करेंगे तो अपन को एक बात समझ में आएगी कि इच्छा कोई अपनी तरह, जैसे मनुष्य की चेतना बाकी इच्छा से ज्यादा बलवती हो गए। मेरी बात समझ में आई ना? क्योंकि कोई इच्छा उठने पर बाकू दबा देना पड़े तो मनुष्य चेतना को दबा पावे, यानी इच्छा कम बलवती है, मनुष्य चेतना जो अधिक बलवती है। ऐसो कम या बढ़ती को कोई रिलेशन भगवत इच्छा और भगवत स्वरूप में नहीं है। If it is clear, therefore, जब भगवान ने इच्छा करी कि मैं एक प्रवाही सृष्टि करूं, तो भगवान को मन जो है, इच्छा जो है भगवान को, वो इंस्ट्रूमेंट बनेगा में। एंड अगेन एक बात समझ लें कि जैसे मट्टी के घड़ा में, घड़ा को बनाने वाली उपादान कारणभूत जो मिट्टी है और वह बनाने वाला निमित्त कारणभूत जो कुम्हार है, वो दोनों दो अलग एजेंसी हैं। ऐसे यहाँ दो अलग एजेंसी नहीं है, यहाँ सिंगुलर एजेंसी है, मात्र भगवान है। तो भगवान की इच्छा रूप निमित्त स्वरूप, भगवान की शक्ति माया रूप उपादान स्वरूप प्रवाही सृष्टि पैदा हो रही है। बाकी दो एंगल हो सके, एक एंगल में माया उपादान है, एक एंगल में अगेन भगवत चेतना यानी अगेन अक्षर ब्रह्म का उपादान है। ये दोनों बात हो सकती क्या है? तो ऐसी प्रक्रिया से जब अपन समझना चाहेंगे तो अपन को समझ में आएगी कि भगवान ने इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि। तो प्रवाही सृष्टि के लिए यहां जो अक्षर ब्रह्म को कारण, जैसे अपन जीवात्मा के निस्सरण की प्रक्रिया में ये बताया गया कि अक्षर को जो अंश रूप पुरुष है, वह पुरुष में सुपुष्टि नाम के, प्रवाह नाम के और मर्यादा नाम के सारे जीव निश्रित हो रहे हैं। ये प्रोसेस या सु निगेट नहीं हो रहे हुए, एट द सेम टाइम वो प्रोसेस या को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हुए। इन दोनों चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी से समझना चाहेंगे। क्योंकि सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म सर्व सामर्थ्य को धारण करने वाले हैं। देयरफॉर वो जो कुछ किया जा सके वो करे हैं, जो कुछ नहीं किया जा सके वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और जो कुछ अन्यथा है यानी जो अगर घटित हो गया है और कुछ नहीं घटित हो रहा है, उन दोनों को भी कहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, ऐसे अन्यथा करने वाले भी वही है। एक बालकृष्ण करके लड़का, तो मेरे कुछ 6-8 महीना में मेरे माँ ने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए रखे तो दिल्ली में। तो वो मुझे कहा करते कि सुरेश तेरी पूजा करते हैं लोग, आते हैं तेरे पैर छूते हैं, तू भगवान का आदमी है, तो मुझे ये बता कि तेरा भगवान एक ऐसा पहाड़ बना सकता है कि जो खुद ना उठा सके। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ और मुझे ये लगता है कि वास्तव में बहुत टेढ़ा प्रश्न कर दिया। तो ऐसी बेवकूफी की बात मत किया कर मेरे से, मुझे बार बार दबड़ा। देख ले, तू धर्म को मानता है ना, तेरे पास कोई जवाब नहीं। तेरा भगवान कैसा है? ऐसा पहाड़ बना है कि जिसको नहीं उठा सके। कोइंसिडेंटली आज वो बैठे तो मैं वहां फिलोसॉफी पढ़ाऊं कि बेटा कैसे हो गए। यस, भगवान दोनों निर्णय कर सके। वो ऐसा निर्णय कर सके कि मैं ऐसा पर्वत बनाऊं एट द सेम टाइम कि जाकर मैं नहीं उठाऊंगा, और नहीं उठाते भाई भी जाकर मैं केवल अपनी भ्रूण के भ्रंग से भूं को, अगर मेरी भाव को अगर मैं मोड़ दूंगा तो वो पहाड़ उठ जाएगा। ये सब भी कर सकते, क्योंकि महाप्रभु का जो ब्रह्म है वो कर्तुम भी है, अकर्तुम भी है और अन्य कर्तुम भी है। Therefore, ना वो प्रोसेस नेगेट हो रहे हो, ना वो प्रोसेस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, करके इच्छा मात्र न मनसा प्रवाहम सृष्टवान है। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब आगे चले। वचसा वेद मार्गमी, यही न्याय स्वरूप, क्योंकि भगवान की इच्छा भी स्वरूपात्मिका है, ऐसे ही भगवान की वाणी भी स्वरूपात्मिका है। वहां में भी स्वरूप को एक सामर्थ्य रहे हुए है। Therefore, अब मैं प्रवाह के विषय में ये मैकेनिज्म कह चुके हूं, तो अपन को ये बहुत सीधी समझनी चाहिए कि मर्यादा यानी वेद प्रकट करके श्री महाप्रभु ने वैदिक सृष्टि को भी, जो आपको फॉलो करे वह को भी प्रकट किया। ये बात अपन को समझ में आ जानी चाहिए। ये बात समझनी आशा की नहीं है।
अब एक बात को समझिए, तो वेद को एक और रूप समझ लीजिए, जैसे अपना पूरा थॉट वर्ल्ड है ये, अपने मस्तिष्क में अपन ये माने कि अपने ये अपर लॉब और लोअर लॉब के 2 डिवीजन में या कि 5 जो बेसिक सेगमेंट्स है, इनके अंदर जो सारी केमिस्ट्री चल रही है, या केमिस्ट्री के अंदर ये सारे बखड़ जंतर में कहीं अपनी दुनिया है विचारों की, वो जैसा अपना एक वैचारिक विश्व है, ऐसे ही प्रिज्यूम करो, मैं कह नहीं रहा हूं ऐसा करना चाहिए, पर यदि एज्यूम किया जाए तो वेद जो है वो ईश के वैचारिक जगत को स्वरूप, जस्ट एक वेद की महिमा और ईश्वर और वेद के रिलेशन बताने की ये बात मैं कह रहा हूं, जस्ट एज्यूम फॉर, सो आई वुड से प्रिज्यूमिंग, यू कुड से टू योर ओन सेल्फ एज्यूमिंग कि वेद जो है वो ईश्वर को मानस जगत है, क्या लाया? तो वैदिक सृष्टि therefore अपन समझ सके कि वो ईश्वरीय सृष्टि कैसे है करके वत्सा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन निश्चय। अब एक लास्ट वाक्य वाले से निकाले, पुष्टिम कायेन निश्चय, ठीक है ना? देखो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन करता है वाकु एकाक्षर कोश में कह कहा गया है बेटा, कह इज इक्वल टू परब्रह्म, ये लगा ईश्वर, परब्रह्म ईश्वर लगा। संस्कृत में शास्त्र में एक एकाक्षरी कोश दिया है, ख्याल है ना? वहां में क जो वर्ग है, वर्ण है, अल्फाबेट, वहां को यदि विसर्ग लगा तो वो क हो जाएगा ना, तो क्या भयो? क इज इक्वल टू ईश्वर, तो कस्य यानी षष्ठी विभक्ति को एक वचन, क के 2 भाग भय, कर के श्रुति के है कि पतिश्च पत्निश्च अभवता, वो ईश्वर ने अपने आप को 2 हिस्सा में बांट दिया। इन अदर वर्ड्स, स्त्री और पुरुष 2 हिस्सा में बट गए। क्या है? महाप्रभु का शब्द क्या है? काया। मैं काया शब्द को डिफाइन करने को प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी वो बार बार वो ट्यूबलाइट की चौक जो है ठीक करनी पड़े, बाकी जगह सीधी ट्यूबलाइट हो जाए तो ज्यादा अच्छा। महाप्रभु को काया शब्द में कह रहे हो। काया पुष्टि सृष्टि काया से उत्पन्न हुई है। वो काया क्या है? तो का मतलब ईश्वर है। वह ईश्वर ने अपने आप को 2 भाग में बांट दिया, वो स्त्री और पुरुष के रूप में बट गए हो। Therefore, पुष्टि सृष्टि की बात अपन यहाँ से समझ सके कि पुष्टि सृष्टि भगवान के श्रीअंग की सृष्टि है। अगेन अपन सब में कहीं भ्रांति की भ्रमणा हो, मैं सुधार दूं। अपने शरीर में पंच महाभूत के बहुत सारे अनेकानेक अवगुण भरे भरे हैं और वहां में परफ्यूम की इफेक्ट बहुत कम है और वहां को डिओडोरेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए इतना मान के चलियो कि ये काया की सृष्टि अगेन ब्रज भक्तन के संदर्भ में बात करी जा रही है, जो अवतारकालीन सृष्टि है, जो सृष्टि के जीव मात्र निरोध लीला में सम्मिलित है। Is it clear? Let's go forward. तो पुष्टि कायेन निश्चय, वहां में श्री महाप्रभु इतना कह रहे हैं कि यहाँ नितराम, ये निश्चय को 2 में बांटो। एक नी को अर्थ लिखो संपूर्णता से, संपूर्णपणे जब तुमको गुजराती में, और चय मतलब इकट्ठा करना, समूह। श्री प्रभु ने अपने स्वरूप के सभी एस्पेक्ट को सम्मिलित करके ये पुष्टि सृष्टि प्रकट करी, ताकि स्वरूप को यानी सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक रोम रोम को अंग संग या सृष्टि सुसंभव बन सके। इस संपूर्ण सृष्टि की बात चल रही है। तुम्हारे माथे के मीटर जो सीधे केवल कांत भाव पे पहुंच के नायिका और नायक को जो स्वरूप चित्रण करे,
जो स्वामी को और भगवान को जो स्वरूप चित्रण करें, वो मैकेनिज्म तुम्हारो दवा को सापेक्ष है। महाप्रभु की वाणी को पारंगत कोई व्यक्ति बस तुमको अपने मस्तिष्क की चिकित्सा कराते रहना चाहिए, ताकि टाइम एंड अगेन वो मीटर घूम करके वहां विजुअलाइजेशन पे नहीं पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ब्रज भक्तन में मात्र कोटि में भी न केवल श्री यशोदा आती, पर रोहिणी भी आती, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ऐसी मात्र कोटि भी आती। और अगर अंग संग यानी रोम रोम को अंग संग जो है यदि मात्र कोटि में नहीं घटित होगा, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण असफल हो जाएगा करके या को बहुत व्यापक दृष्टि से यह अंग संग को लीजो। यानी जैसे माता जब हर्षित होकर अपने बालक को पूरा गोद में लेकर के अंग भरे वक्त और जब एक एक अंग, जहाँ माता ने अपने बालक को, शिशु को अगर मूत्र की गरमाई अगर मैंने अपने जंघान पे और अपने पावन पे महसूस नहीं करी हो, वो माता होने की कोटि में नहीं है। जाने अपने बालक को मल अपने हाथ से हटा करके और यदि नहीं फेंक दियो हो, नहीं वाको जो है प्रक्षालन किए हो, वो माता की उंगली निष्फल हो गई, निरर्थक है वो माता की उंगली। वो कहीं मातृता के मातृत्व के कहीं रोमांच को नहीं स्पर्श कर। इन सब बातों को अपन समझेंगे तो अपन को अंग संग की बात ख्याल में आएगी। तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी दुनिया है, बहुत सिकुड़ी भई दुनिया है, जहाँ में महाप्रभु को व्यापक व्यू जो है नहीं आ पाता। एंड देयरफॉर क्या कहूँगा, वो बाबा वहाँ हमें क्या है ना खंडिता में, कौन चितवत तुम चितवत नहीं मेरे कर्म कठोर। तो ये कर्म कठोर लिए भाई हो तुम, ये सब कुछ तुम्हारे सामने उपलब्ध है, पर तुम आपको एब्जॉर्व करने के लिए तैयार नहीं।